आज हम NLP बेसिक टेक्निक के बारे में बात करते हैं। मैं हूं शाकिर जोजा, पब्लिक स्पीकर एंड मोटिवेटर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द माइंड चेंजर। NLP बेसिकली दिस इज साइंस ऑफ माइंड, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिस पर रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्रांडलर ने बहुत काम किया है। दोस्तों, माइंड एक ऐसा पावरफुल टूल है, अगर हम इसे इस्तेमाल करना जानते हैं तो काफ़ी कुछ हम जीवन में पा सकते हैं। अगर गलती से माइंड हमारा यूज़ कर रहा होता है, काफ़ी कुछ खोया भी जा सकता है। बहुत बार आउट ऑफ इग्नोरेंस हमें पता नहीं होता माइंड हमारा यूज़ कर रहा होता है। माइंड को हम यूज़ करें, ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब माइंड हमारा यूज़ कर रहा होता है, इसको समझने के लिए कुछ इस तरह समझ सकते हैं। आपने देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा पैट डॉगी को घुमाने के लिए जब मॉर्निंग में लेकर जाया जाता है तो आप देखते हैं कि डॉग, अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं तो डॉगी आपको, जो रस्सी आपने डॉगी की अपने हाथ में पकड़ी हुई होती है, तो डॉगी आपको आगे खींच रहा होता है। तो आप दोस्त से बोलेंगे कि बाद में बात करते हैं, अभी ये डॉगी खींच रहा है। तो आप समझते ये हैं कि आप डॉगी को घुमाने लेकर जा रहे हैं, लेकिन होता इसके अपोजिट है। आप नहीं घुमा रहे होते, डॉगी आपको घुमा रहा होता है। आप तो रुककर दोस्त से बात करना चाहते हैं, लेकिन डॉगी आपको नहीं रुकने देता, वो आगे दौड़ाता हुआ चला जाता है। हमारा माइंड बेसिकली, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अक्सर उसकी आदत है या तो पास्ट में ट्रेवल करेगा, या फ्यूचर में लंबी उड़ान भरेगा, या प्रेजेंट में आसपास की चीज़ों के लिए डिस्ट्रैक्ट लगातार होता रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा माइंड फ्रेंड्स सिर्फ VA की भाषा समझता है। VAK यानी V विजुलाइजेशन, A यानी ऑडियो, K यानी काइंडली यानी फीलिंग। जो दिखता है विजुलाइज, जो सुनाई देता है ऑडियो, और जो महसूस करते हैं, फील करते हैं, K काइंडली। K से मेरा मतलब फीलिंग की भाषा को समझता है। जहाँ पर VAK स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा माइंड उसी की तरफ ज़्यादा ट्रेवल करेगा। अगर आपका माइंड पास्ट में उस घटना की तरफ जाता है जो बहुत दुखद थी, इसका मतलब है इसका VAK बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आपके दिमाग में आज भी पड़ा हुआ है। और अगर आप VAK चेंज करेंगे तो आपका माइंड उसी तरफ दौड़ना शुरू हो जाएगा। उसका स्ट्रॉन्ग VAK होने की वजह से आपका माइंड एक न्यूरल पासवे के थ्रू उस घटना को, उस मेमोरी को कनेक्ट करता रहता है जो वर्षों पहले घटी थी, लेकिन उसका दुख आप बार बार अभी भी उस लेवल पर या उससे भी गहरा अनुभव करते रहते हैं। इसी तरह प्रेजेंट या फ्यूचर में भी हमें स्ट्रॉन्ग VAK मिलता है, तो हमारा माइंड उधर ही दौड़ने लगता है। माइंड जस्ट लाइक ए चाइल्ड। यदि आप चाहते हैं माइंड वहाँ से हटे और वहाँ लगे जो आपकी लाइफ का पर्पज़ है, या वो काम करे जो आपकी लाइफ के पर्पज़ से कहीं ना कहीं रिलेशन रखता है, तो आपको अपने माइंड पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। वो VAK जो आपको दुखी करता है, या वो VAK जो आपको डिस्टर्ब करता है, जो आपके प्रेजेंट को डिस्टर्ब करता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक रेलिवेंट VAK क्रिएट करना होगा। एक ऐसे विजुलाइजेशन अपने दिमाग को दिखाने होंगे, ऐसी आवाज़ें आपने माइंड को सुनानी होगी, और ऐसी फीलिंग के लेवल पर आपको फील करना होगा जो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी।
तो आपका माइंड बेहतर की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा और पहले को छोड़ देगा। बिकॉज माइंड जस्ट लाइक ए चाइल्ड। आपने देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप बच्चे को डुप्लीकेट फ़ोन देते हैं तो बहुत खुश होता है, या खिलौने वाला फ़ोन उसके पास होता है तो खुश रहता है। लेकिन जब आप उसको एक ओरिजिनल फ़ोन देते हैं या जेन्युइन फ़ोन देते हैं तो फ़ौरन वो बच्चा उस फ़ोन को पकड़ लेता है। इसी तरह माइंड जस्ट लाइक ए चाइल्ड। अगर आप अपने बच्चे को उस पार्क से रोकना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा, बच्चे को एक बेहतरीन VAK देना होगा, यानी विजुलाइज, ऑडियो और फीलिंग। आप एक नए पार्क में लेकर जाएंगे, नया विजुलाइजेशन, नई आवाज़ें, नई फीलिंग उसको देंगे, तो वो पुराने पार्क में जाना खुद ही छोड़ देगा, क्योंकि उसका VAK चेंज हो चुका है। इसी तरह आपका माइंड काम करता है। अगर आप अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्गर VAK देते हैं, एक लाइफ का पर्पज़ रखते हैं, तो आपका माइंड उसी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है या सोचना शुरू कर देता है। तो आप अपने माइंड को कुछ इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पुरानी दुखद घटनाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको 100% एक नया VAK देना ही होगा। ये साइंस की NLP टेक्निक है, जिसको आप अपनाकर अपने माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने माइंड का यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो आपके माइंड को वो यूज़ करेगा जो यूज़ करना जानता है। बहुत कम कीमत पर आपके माइंड का इस्तेमाल करेगा और उसके बदले में बहुत कम सैलरी देगा या बहुत ही कम मुआवजा देगा। माइंड आपका यूज़ होगा और उसका फ़ायदा कोई दूसरा ले जाएगा। इसलिए आप अपने माइंड को यूज़ करना सीखें। बेसिकली सभी का माइंड हार्डवेयर, आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सभी के माइंड का एक ही जैसा होता है, आइंस्टीन हो या कोई आम आदमी हो, सबका हार्डवेयर सेम ही होता है। और अगर आप अपना हार्डवेयर चेंज करना चाहेंगे तो उसमें सॉफ्टवेयर अलग होता है। हर आदमी का सॉफ्टवेयर अलग अलग है। अब सॉफ्टवेयर को आप किस तरह बनाते हैं ये आपके हाथ में है। तो दोस्तों आप अपने माइंड को सही यूज़ करना सीख लें, जिससे आप अपनी लाइफ बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।